कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और यस, स्टार्ट करते हैं। आज श्रीमद् भागवतम की बात तो है, परंतु ऐसा लग नहीं रहा है कि श्रीमद् भागवतम हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ पाएंगे। और अगर किन्हीं को ये असुविधा लगे तो उसके लिए क्षमा कीजिए। आज बहुत बहुत विशेष दिन है, बहुत विशेष दिन है। तो आज उस विशेष उपलक्ष्य के बारे में बात करेंगे। और हृदय तोड़ने वाली कुछ बात है, उसके बारे में बात करेंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। टेंपल में था तो लॉग इन नहीं कर पाया। टेंपल कौन सा 9 बजे बंद होता है क्या कोई टेंपल? चलिए। चलिए, शुरुआत करते हैं बहुत सारी बातों से, है ना? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आजकल आज हम लोग सब जगह देखे कि अभी भी पटाखे फटते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आज क्या अन्याय हो गया। अ, वक्ता का जो इस भौतिक जगत में पब्लिक को वक्ता का इस भौतिक जगत में जो नाम रखा गया, वो
श्री राम। जन्म भी रामनवमी के दिन हुआ। मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया। और असलियत ये है कि मेरे में कोई शुद्धि है नहीं। मैं अपने आप को भक्त भी नहीं जानता। भक्त बनने का प्रयास है, परंतु एक बात क्लियर है कि कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ने हम सभी पे कृपा की है। और एक और बात क्लियर है कि कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ने क्लियरली बोला है कि चीट नहीं करना, धोखा नहीं देना। धोखा नहीं देना, है ना? तो देखिए, मेरा काम है कि मैं सच बोलूं। आप सभी को झूठ सुनना है, झूठ जानना है, तो कृपया करके भौतिक जगत में जाइए, आराम से सुनिए। सब कोई तो झूठ बोलते ही है ना। आज भी लोग बड़ा उत्सव मना रहे हैं। देखिए, उत्सव मनाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। उत्सव किस कारण से मना रहे हैं? देखिए, समझिए इस बात को। ना मैं पॉपुलर हूं, ना मुझे पॉपुलर होने की आकांक्षा है। मुझे कोई आकांक्षा नहीं है कि मैं पॉपुलर हूं। मेरी आकांक्षा मात्र एक है कि गुरु के कहे शब्दों के अनुसार बात करें। और आप लोग जब श्रीमद् भागवतम में ज्वाइन कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप लोग दृढ़ हैं। अब आप लोग यहां पे आए और मैं चीटिंग करने लग जाऊं आपके साथ, तो कैसा होगा? आपको मूर्ख बना दूं तो कैसा होगा? देखिए, लोग सब एक तरफ हैं, मैं दूसरी तरफ। और मुझे 10 बजेगा, 10 बजे पूरा प्लेटफॉर्म ओपन होता है ना? आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ चैनल से बहुत कुछ सुना होगा, बहुत बड़े-बड़े व्यक्तियों से सुना होगा। इनफैक्ट इस देश के, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, उस देश के प्रधान के मुख से भी सुना, क्या? प्रभु श्री राम आ गए। नहीं, प्रभु श्री राम हमेशा से वहीं पे थे। कुछ अधर्मी लोग आकर के वहां पे तांडव मचाए, परंतु वो तांडव मचा क्यों? क्योंकि दूसरे साइड जो थे ना, वो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, वो शास्त्र का पालन नहीं कर रहे थे। क्षत्रिय अपना कार्य नहीं कर रहे, शूद्र अपना कार्य नहीं कर रहे। हाँ, ब्राह्मण अपना कार्य नहीं कर रहे, वैश्य अपना कार्य नहीं कर रहे, वर्ण परंपरा कार्य नहीं कर रही। उसलिए ये अधर्म हुआ, उसलिए अधर्म हुआ। क्या आक्रांताओं को देश में रहने वाले लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था क्या? क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि राज्य वैसा नहीं था। राज्य वैसा खराब क्यों था? क्योंकि गुरु की वाणी स्वीकार्य नहीं थी। गुरु की वाणी क्यों स्वीकार्य नहीं थी? क्योंकि जो राजा के पद पे थे, वो राजा का कार्य नहीं कर रहे। तो असलियत ये है कि हम अपने ही कारण ठगे गए हैं। और आज जो हम लोग, देखिए, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं है, परंतु ये सोच करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं आज दिवाली है या आज राम घर आ गए हैं, मूर्ख हैं।
राम हमेशा से वहां पे थे। राम कब गए थे? कुछ मूर्ख लोग राम को, प्रभु श्री राम को, रामलला को टेंट में रख दें, इसका अर्थ क्या हो गया? रामलला टेंट में रहने वाले हैं। 500 वर्ष तक जो अपना जीवन पूरा जी करके चले गए हैं, पिछले 500 वर्षों में जिन्होंने जीवन समाप्त कर दिया, उन्होंने रामलला को वहां पे विराजमान नहीं देखा। जो उनका राइटफुल जगह है वहां पे विराजमान नहीं देखा। तो क्या रामलला वहां पे नहीं थे क्या? कौन सा कण है जिसमें राम नहीं है? लोग इसे न्याय समझते हैं। अरे मूर्ख हैं ये लोग। देश के प्रधान को आकर के सबके सामने जोर से नगाड़ा नहीं, जोर से माफी मांगनी चाहिए थी, अपने लिए नहीं, पिछले पूरे 500 वर्षों की। जो पिछले 500 वर्षों में हम लोगों ने प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं किया, और आज भी न्याय तो आज भी नहीं हो रहा। आज भी पाप कर्मी ही हो रहा है, जो पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ। अभी मंदिर का कार्य अभी आगे भी बन रहा है। अभी बन गया क्या? पूर्ण बन गया क्या? नहीं, अभी भी बन रहा है। अभी पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ। तो न्याय ना हुआ है ना होगा। बारंबार, आज सुबह से कितनी ही बार ऐसा हो गया। जब जब इसका बात आया, आप लोग आरती में जुड़े होंगे, आज आरती करने का हृदय नहीं हो रहा था, बस रोने का हृदय हो रहा था। जो जुड़े होंगे वो देखे होंगे, बस रोने का हृदय हो रहा था, बस यही हो रहा था। बस यही हो रहा था कि यहां पे कोई न्याय नहीं। ये तो कुछ लोग बैठ करके, सोच के देखिए न्याय कैसा होता है। कुछ लोग जज की कुर्सी पे बैठ करके न्याय ये दे दिए कि प्रभु श्री राम वहां पे थे, ये उनकी जमीन है। कुछ लोगों ने ये न्याय दे दिया है, सो कॉल्ड न्याय, तो मंदिर बन गया। और अगर ये न्याय कुछ लोग और करप्ट होते और गड़बड़ होते, लोगों का ही तो गड़बड़ होना था ना, तथ्यों को ही तो गलत रूप से प्रस्तुत करना था ना। वो तो भौतिक जगत में बहुत बार होता है। और अगर ये हो गया तो यहाँ पे कोई न्याय नहीं है, यहाँ पे कोई आनंद नहीं है। जो भी सोच रहा हूं यहाँ पे न्याय हो रहा है, कोई ये न्याय नहीं हो रहा। आज कई बार इस गुरु शिष्य परंपरा में भी इस प्रकार से विदित होते हुए दिखा कि जिसे हम सत्य सोच रहे हैं वो झूठ निकला। गुरु शिष्य परंपरा गलत नहीं है। कुछ लोग अगर गलत रूप से चीजों को रख दें, इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु गलत है। गुरु ने कभी गलत नहीं किया।
लोग उस चीज को गलत रूप से समझे। आप समझिए, मेरा कार्य झूठ बोलना नहीं है, मेरा कार्य आप लोगों को ठगना नहीं है। अगर मैं ठग होता तो हजारों लाखों की भीड़ आराम से जुट जाती। अगर मैं लोगों के कर्ण प्रिय वाणी बोलता तो लोग बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाते, बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाते, बहुत अच्छा लगता, लोग बहुत खुश होते। इस भौतिक जगत में झूठ बोले तो लोग प्रशंसा करते हैं और सच बोले तो कड़वा। मेरा कार्य झूठ बोलना। जिन किन्हीं को झूठ सुनना हो, जानना हो, कृपया जाइए जहां पे झूठ चल रहा है, वहां पे जाइए, सुनिए। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं 3 साल से भी जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए, हर दिन जुड़ जाते हैं। क्या झूठ आपके हृदय को परिवर्तित कर सकता है क्या 3 साल तक और हमेशा के लिए? सत्य स्थिर रहेगा कि झूठ स्थिर रहेगा? सत्य जो पूर्ण हो वो शाश्वत होता है। शाश्वत का अर्थ होता है वो जो कभी ना बदले, हमेशा वही रहेगा। हुँ? क्या झूठ हम किसी में भी इस प्रकार से बदलाव ला सकता है क्या? ला सकता है। अब देखिए, प्रॉब्लम यही है। इस जगत में मालूम है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि जो जिनकी समस्या है ना, वो अपनी समस्याओं का उत्तर चाहते हैं। आपकी समस्या का उत्तर तो मिल जाएगा, परंतु जैसे ही उत्तर मिल जाता है ना, चलिए प्रभु जी, हमको समस्या का उत्तर मिल गया, हम बहुत खुश हैं, अब हमको अपना काम करना है। आप समझिए बात को। क्या हमारी समस्या का पूर्ण रूप से उत्तर हो चुका है क्या? अगर कोई भी उसका उत्तर हाँ दे रहा है, उसका अर्थ है कि उसमें भौतिकता शून्य हो चुकी है। और अगर भौतिकता शून्य नहीं हुई है, तो वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है कि उसका लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। देखिए, हमारे पास भगवान के जाने के मात्र 2 मार्ग हैं। एक प्रेम का मार्ग, दूसरा दर्द का मार्ग। मेरा बारंबार रिक्वेस्ट एक ही होता है, आपने पिछले जब भी भक्ति से जब भी नहीं जुड़े, तब तक बहुत पाप कर्म किए होंगे। परंतु अब मान जाइए, अब प्रेम के मार्ग से ही स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि आप चाहिए ना चाहिए, आपको कृष्णा के मार्ग पे चलना तो पड़ेगा। प्रेम से नहीं चलना है, तो दर्द से चलना पड़ेगा, दर्द से चलना पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। देखिए, सच्चा प्रेम यही है कि आपको झूठ से दूर रखा जाए। इससे ज़्यादा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता। जो लोग कुछ दिन जुड़ करके फिर डिस्कनेक्ट हो करके फिर कुछ जुड़ करके फिर डिस्कनेक्ट होकर, समझिए वो सच्चे प्रेम में तो स्थित हो ही नहीं पाते। आधा अधूरा प्रेम जागृत किया, हाँ, ठीक है, चल दिए। फिर थोड़े दिन भौतिक जगत का और द्वेष मिला,
फिर चल दिए, फिर आए, फिर चल दिए, फिर आए, फिर चल दिए। संघर्ष तो फिर निरंतर था, है और आगे भी रहेगा। अब निकलिएगा कैसे इससे? मुझे एक तरीका बता दीजिए। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के अनुसार आप नहीं निकल सकते। उन्होंने फाइनल ऑर्डर दिया है। इंस्ट्रक्शन है, पर हमारे लिए तो ऑर्डर है। फाइनल ऑर्डर दिया है, नित्यम भागवतम सेव्या। हर दिन भागवतम की सेवा कीजिए, हर दिन भागवतम पढ़िए। क्यों? हर दिन क्यों पढ़े? क्योंकि हमारी आवश्यकता है। अगर हम किसी दिन पढ़ें, किसी दिन नहीं पढ़ें, तो हम नहीं निकल सकते। हम 2 दिन श्रवण करें, 4 दिन नहीं करें, 10 दिन करें, 20 दिन नहीं करें, 1 महीना कर लें, 6 महीना कर लें, 1 साल कर लें, 2 साल कर लें, 5 साल कर लें, उसके बाद नहीं करें, तो हम कष्टों से निकल नहीं सकते। कुछ लोग अपने बड़े-बड़े कष्ट से निकल जा करके आगे अपना-अपना मार्ग बना लेना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली में मार्ग नहीं बना रहे हैं, अपने आप को बड़े गड्ढे में डाल रहे हैं। समझिए, कृष्णा से हमें प्रेम के रास्ते जाना था। कृष्णा ने वो स्थापित कर दिया कि आप उनसे किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। कृष्णा ने स्थापित कर दिया, परंतु आपने क्या किया? आपने वो रास्ते चले तो, परंतु जैसे ही आपकी समस्या का समाधान हो गया, आप पीछे मुड़ करके चले गए। अब क्या हुआ? अब आपने स्वतः चुन लिया कि मेरे को दर्द का मार्ग चाहिए, क्योंकि प्रेम वाला मार्ग मिल रहा था, आपको सीधा चलते जाना था। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हमने किया क्या? हमने किया ये कि प्रेम के मार्ग पे चलते 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 जैसे ही हमारी समस्या का समाधान हुआ, हम मुड़ के चले गए। और आगे होगा क्या? अब दर्द के मार्ग पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम के मार्ग से स्वीकारा नहीं ना कृष्णा को। अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। कृष्णा आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब आप कृष्णा की भक्ति करिएगा तो अनर्थ निवृत्ति होगी। आपकी एक अनर्थ निवृत्त हो गई, एक अनर्थ खत्म हो गया। आपने सोचा, हो गया मेरा काम, हो गई हमारी भक्ति। हमको तो बस यही चाहिए था। हमारा जीवन सरल, अब हम चलते हैं अपने रास्ते, है ना? ये नहीं। हुँ, ये भौतिक जीवन बहुत क्षणिक है, थोड़ा-सा है। आप सोचिएगा पिछले 5 साल में क्या किया? कौन-कौन से दिन आए? आप याद नहीं कर पाएँगे। आपको 3-4 दिन याद आएगा, 5 दिन याद आएगा, 10 दिन याद आएगा, नहीं याद आएगा। बहुत जल्दी सारा समय बीत जाएगा। ये 100 वर्ष का जो काल है, कोई 80 साल, कोई 60 साल, कोई 40 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल जीने वाले हैं। बहुत जल्दी बीत जाएगा। और जो ये मानव शरीर मिला, उसका लक्ष्य प्राप्त करने का फ़ायदा था, संकल्प था, वो लक्ष्य तो प्राप्त कर नहीं पाइएगा। अंत तो गत्वा संघर्ष कीजिएगा। क्या लाभ हुआ? सब कुछ कर करा के संघर्ष कीजिएगा, क्या लाभ हुआ? है ना? ये भौतिक जगत इसी प्रकार का है, जहाँ पे अन्याय होगा और हम न्याय समझेंगे। यहाँ पे हुआ क्या है? अन्याय हुआ है। 500 वर्षों से मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कल ही। अगर हमें एक दिन भी घर से बाहर रख दिया जाए और अगले दिन बुला करके बहुत पकवान खिलाया जाए, तो हम क्या दर्द भूल जाएँगे क्या? दर्द भूल जाएँगे। प्रभु श्री राम को अपने ही घर से 500 वर्षों तक निकाल करके रखा। आप कितना भी लाव लश्कर क्यों ना कर दें, दर्द कम हो जाएगा।
मूर्खता में हम दिवाली मना रहे हैं। प्रभु श्री राम आए हैं, है ना? राम नहीं आए। प्रभु श्री राम नहीं आए। प्रभु श्री राम हमेशा से थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। हम देख लें तो भी रहेंगे, नहीं देखें तो भी रहेंगे। कृष्णा सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, इसको चेंज करके बताइए। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, ये भौतिक जगत और ये आध्यात्मिक जगत में जो कुछ है वो मेरे से ही उद्भूत है, इसको चेंज करके बताइए। जो भी बदल नहीं सकता तो कृष्णा तो हर ही जगह है, हर पल ही है। कृष्णा भगवत गीता में ये भी बताते हैं, मैं ही जन्म देने वाला, हाँ, प्रजापिता बीज हूं, मेरे से ही सब जन्म ले रहे हैं। कौन सा पल है जब कृष्णा नहीं? भगवान कभी आते ही नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं। हम लोगों ने अधिकाधिक बार जाना कि जन्माष्टमी बोलते तो हैं, बोलते भी है जन्माष्टमी, सोचते भी है भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, परंतु वो जन्म उत्सव नहीं होता है, प्रकटन उत्सव होता है। वो प्रकट होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। होते तो हमेशा ही, कब नहीं थे, कब नहीं, कब नहीं रहेंगे। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं कि आत्मा तो अमर है, कभी ऐसा नहीं होता कि वो नहीं रहती, वो नहीं रही या वो नहीं रहेगी। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक इसी प्रकार से जो आत्मा को जन्म देने वाले हैं, जिनसे आत्मा का स्रोत है, जो आत्मा के स्रोत है, वो कैसे कोई समय नहीं थे, कोई समय नहीं है या कोई समय नहीं रहेंगे। भगवत गीता में कृष्णा बताते हैं क्या? मूर्ख जो होते हैं वो सोचते हैं पहले मैं नहीं प्रकट था, अब प्रकट हो गया। अब बताइए, राम आएंगे जो बोल रहे हैं, उनको क्या बोला जाए? सॉरी, हम नहीं बोलेंगे। आप लोग बोल सकते हैं, हम नहीं बोलेंगे, है ना? ऐसे नहीं बोलते, ठंडा लगेगा। मूर्ख थोड़ी ना बोलते ना, हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए, प्लीज समझिए। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, भौतिक जगत के लोग हैं, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। और ऐसा नहीं है, मतलब मैं इस चीज के विरुद्ध नहीं हूं। अगर पॉलिटिक्स करके लोग प्रभु श्री राम का भला करें, प्रभु श्री राम के प्रचार का भला करें, प्रभु श्री राम का तो एक्चुअली में कोई भला या बुरा नहीं कर सकता, परंतु प्रभु श्री राम के वचनों का प्रसार करे तो प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय होगा। तो अगर पॉलिटिक्स करके ऐसा हो तो वो कर ले, वो कर ले, है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। परंतु प्रॉब्लम ये है कि आप भौतिक लोगों के मुख से जो भी सुनेंगे ना, गड़बड़ ही सुनेंगे। कष्ट तब नहीं होता जब भौतिक लोगों के मुख से गड़बड़ सुने। आज मुझे इसके लिए भी रोना पड़ा। मैं जनरली रोता नहीं, बहुत कम रोना, परंतु आज इसके लिए भी रोना पड़ा। जब भक्त और भक्त के संग में कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना? समझिए, भौतिक जगत है,
मलिनता में लोग स्थित रहते हैं। भक्तों की गोष्ठी, भक्तों के संग में भी अभक्त वाले कार्य हो रहे हो, बड़ी पीड़ा। बाकी लोग भक्ति कैसे करेंगे? बाकी लोग भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कैसे करेंगे? बाकी लोग भगवान के बारे में कैसे जानेंगे? अगर भक्त लोग ही इस प्रकार से कार्य करें। परंतु एक मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट को सबको ही मानिए और कृपया करके जीवन में उतारिएगा। प्लीज़ ये कार्य सबको ही कीजिएगा। आप समझिए। हम किसी की निंदा करने के लिए नहीं, तो हमें निंदा करना हमारा लक्ष्य तो है नहीं। अब रही बात हाँ, बुरा कार्य होने की और बुरा कार्य देख लेने की, देखिए आप समझिए भौतिक जगत है तो सब गड़बड़ चल रहा है। अगर कोई थोड़ा भी अच्छा कार्य कर रहा है, कोई सतोगुणी कर रहा हो, भौतिक जगत का सतोगुणी, आध्यात्मिक कर्म नहीं। हम लोगों को आध्यात्मिक कर्म करना है, परंतु ठीक है, कोई भौतिक जगत का सतोगुणी भी कार्य कर रहा है, तो उसे बुरा मत जानिए, उसे बुरा मत जानिए। हाँ, गुरु के शब्द, गुरु के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, वो गलत है, वो हर स्थिति में गलत है। परंतु कोई भौतिक जगत का व्यक्ति है, अगर कोई सतोगुणी भी कार्य कर रहा है, ठीक है, करने दीजिए, तो बुरा मत जानिए। और अगर कोई अपनी अवस्था के कारण कोई मलीन कार्य कर रहा हो, कोई गलत कार्य कर रहा हो, ठीक है। हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं? कृपया कभी भी, कहीं पे भी अगर कुछ बुरा भी हो रहा है, तो उसे क्रिटिसाइज़ करने से पहले बस इतना जान लीजिए, क्या वो क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हम भक्ति को प्रमोट कर रहे हैं, गुरु के शब्दों को प्रमोट कर रहे हैं, कृष्णा को प्रमोट कर तब तो ठीक। जनरली जो भक्ति में बहुत उच्च स्तर पे ना हो, उनको ये सब नहीं करना। किन्हीं की गलती, गलत गुणों को भी मत देखिए। किसी व्यक्ति को तो गलत जानना गलत है ही, कोई गलत गुण को भी देख रहे हैं, तो हमको बस यही जानना है, वो करने दीजिए उनको, हमारा कार्य ये है, हमको ये करना है। मेरा एक सवाल है। हरे कृष्ण, यस प्रभु जी 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे, लिख लीजिए 10 बजे बिल्कुल आंसर, बस 20 मिनट। अगर कोई भक्ति कर रहा है या भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, हाँ, भक्ति कर रहा है या भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, तो कृपया उन्हें गलत मत जानिए, चाहे वो गलत गलत तरीके से भी कर, ठीक है। चलिए, आई थिंक सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, कोई और टॉपिक है नहीं। अ, सबसे ज़्यादा हृदय तोड़ने वाली बात भी जान ली है। हुँ, ठीक है। तो हम लोग ये बात तो जान रहे हैं कि चलिए ठीक है, ये लोग मूर्ख होंगे, जो इस प्रकार से सोच रहे हैं और इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये लोग मूर्ख होंगे, ठीक। परंतु जब ये सारी बात समझ लिए कि शुद्ध रास्ता क्या है, होना क्या चाहिए, फिर भी हम लोगों को ये बात बोलनी चाहिए और सोचनी चाहिए, चलिए ठीक है, इस तरीके से ही सही, प्रभु श्री राम का नाम तो लिया। इस तरीके से ही सही, अन्याय कम तो हुआ, न्याय नहीं हुआ, अन्याय कम तो हुआ, है ना? इस भौतिक जगत में कोई न्याय नहीं है और इस भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं है। ये दुखालय है।
यहाँ पे बस दर्द है और दर्द मिलेगा। आज सती माता का दर्द देखते हैं। आई एम सॉरी। आज सती माता का दर्द देखते हैं। सती माता इस भौतिक जगत में आई और वो बता रही है कि यहाँ पे अगर हम हित करने जाए, सती माता अपने पिता का हित कर रही, अपने पति का हित चाहती है, उनका मान चाहती है, अपने गुरु शिव जी का हित चाहती है। अगर हम हित करने जाए तो वो भी बड़ा कष्टदायक है। असलियत मालूम है क्या है? इस भौतिक जगत में हम किसी का हित नहीं कर सकते, परंतु जैसे सती माँ ने देह त्यागा, जानेंगे आगे, सती माता ने देह त्यागा। अगर कोई गुरु के शब्दों के लिए देह भी त्याग दे, कोई इतना कष्ट सहे कि गुरु के शब्द का कोई निंदा कर रहा है, गुरु की निंदा कर रहा है और उसके लिए देह भी त्याग दे, तो भी उसमें कुछ बुरा नहीं है, उसमें कुछ बुरा नहीं है, उसमें कोई अहित नहीं हो रहा। प्लीज समझिए, ये बात समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल बात बोलने जा रहा हूं। गुरु के शब्दों के लिए अगर हमें सर्वस्व भी त्यागना पड़ जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, दान, यज्ञ और तप सभी को करना है, सभी को करना है। आप किसके लिए कर रहे हैं? सेवा हम हर किसी की कर रहे हैं, पर किसकी कर रहे हैं? कोई ऐसा नहीं है कि जो सेवा नहीं कर रहा। अगर कोई सेवा नहीं करेगा ना, तो वो इस भौतिक जगत में हो ही नहीं सकता। इस भौतिक जगत में हम तो किसी ना किसी की तो सेवा करेंगे। किसकी कर रहे हैं? बाकी किसी की सेवा करेंगे तो ठगे जाएंगे। गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु सही मार्ग पे ले जाएंगे। बताइए किसकी सेवा करनी है आपको? है ना? तो अगर गुरु के लिए, शिव जी तो यहाँ पे गुरु भी है, अगर गुरु के लिए देह त्याग दिया तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। ये हाईएस्ट है और इससे अच्छा ही होगा। तो देखिए, सती माता शुद्ध भक्त है, ठीक है? शिव जी भी शुद्ध भक्त है। यहाँ पे जो सब कुछ हो रहा है, हमको यही जानना चाहिए कि ये तो प्रस्तुतिकरण है, ये तो दिखाया जा रहा है, ये तो एक्ट किया जा रहा है ना? कि हाँ, हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, हम किस संघर्षों से जाते हैं और जब संघर्षों से जा रहे हैं, तो शुद्ध व्यवहार क्या है? परंतु भौतिक जगत में रहते हुए कम से कम इतना तो कीजिए कि वैष्णव निंदा मत सुनिए। कल ही एक डिवोटी से बात हो रही थी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग भी कृपया इस बात को जानिए। आप लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु में अनेकानेक बार पढ़ा होगा, सुना होगा। गुरु माता के शब्द से भी जाना होगा। क्या? कि वृंदावन वासियों को है ना, सरल शब्दों में बोल रहे हैं, वृंदावन वासियों को है ना, ब्रजवासियों को सारे पाप माफ। कोई पाप भी कर दे तो भी माफ, ठीक है? तो अब देखिए, अगर भक्ति से दूर करने वाली बात होगी तो फिर तो अ, मतलब अगर कृष्णा के लिए या श्रीमती राधा रानी महारानी के लिए कोई गलत बोल रहा हो कुछ,
जैसे कोई कोई बात हो जाए जैसे कि श्रीमती राधा रानी महारानी के कारण हमारा ये थोड़ी ना हो रहा है, वो थोड़ी ना हो रहा है। तो ये सब तो गलत है, इसका तो प्रतिकार करना ही है। परंतु सामान्य तौर पे, अब वो किसी को हँसी-मज़ाक भी कर दे, सपोज़ कीजिए कोई ब्रजवासी है, हँसी-मज़ाक भी कर दे, तो उसके लिए माफ़ है, उसपे कोई अपराध नहीं है। परंतु अगर कोई बाहर का व्यक्ति है और उस ब्रजवासी की हँसी-मज़ाक सुन रहा है, अगर कोई गुरु का मज़ाक सुन रहा है ना? तो उसपे अपराध लगेगा, वैष्णव अपराध लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे सती माता नहीं सुनती है ना? कम से कम हम लोगों का इतना रहना चाहिए कि गुरु की निंदा ना करें, ना सुने। अगर सुनने का ये हो जाए कि कोई गुरु की निंदा कर रहा है, तो वहाँ से चल दें, स्थान त्याग दीजिए। प्रतिकार कर सकते हैं अगर आप उतने क्वालिफ़ाइड हैं, तो बिल्कुल प्रतिकार कीजिए, बिल्कुल प्रतिकार कीजिए, है ना? मैं तो ओपनली चैलेंज करता हूँ, पूरे विश्व में कोई कोई भी पंथ का, बस एक द्वेष नहीं करे। मैं बताऊँगा भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और शुद्ध भक्तों के शब्दों में, जो भी उनके कष्ट है उसका सॉल्यूशन यहीं पे, यहीं पे। तो अब कोई मज़ाक करे, अरे भगवद गीता सुबह से रात तक भगवद गीता करते रहे। बोलना चाहिए, सच में उत्तर है, आपको बोलना चाहिए। अब पूछे कैसे? हमको नहीं पता, पूर्ण रूप से हमको नहीं पता, गुरु को पता है, हमको नहीं पता। अब जिनको पता है वो बता दे, है ना? प्रतिकार करना चाहिए, नहीं तो अगर दोनों नहीं कर पा रहे, प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं, आप गाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो भी प्रतिकार करना ही है। आप गुरु के प्रति ले आइएगा, वो भी प्रतिकार करना है। कोई गलत हृदय से स्थित है, कोई गलत कार्यों में लगा हुआ है, उसको गुरु के तरफ ले आइए, वो भी प्रतिकार करना है, वो गलत कार्य अब नहीं कर पाएगा, वो पाप कर्म नहीं कर पाएगा। ये नहीं किया, ये नहीं किया, हाँ, तो हमको वो स्थान त्याग देना चाहिए। कहीं पे ऐसा हो रहा हो कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या गुरु के शब्दों का अवहेलना हो रहा है, हमको वो स्थान त्याग देना चाहिए, हमको नहीं रहना वहाँ पे। हम चल देते हैं, आप लोग अपना कीजिए, हम जा रहे हैं। तो सती माता के लिए ये आसान था, वो त्याग देती। परंतु उन्होंने हाईएस्ट प्रिंसिपल एग्ज़िबिट किया, हाईएस्ट, ना? जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हाईएस्ट प्रिंसिपल एग्ज़िबिट करते हैं, हाईएस्ट प्रिंसिपल में रहते हैं, उच्चतम, है ना? तो अब सती माता का दुखी हृदय बोल रहा है। हुँ, हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक ओके 13 से स्टार्ट होगा। ओके। तो पिछली बार देखे थे द्विज दक्ष, है ना? इस तरीके से उन्होंने अपने पिता पे कटाक्ष किया। एक्चुअली में पिता पे नहीं किया था, अधर्म पे कटाक्ष किया था, है ना? अधर्म पे, अनीति पे, है ना? हरे कृष्णा। आश्लेषा माता हरे कृष्णा गुरुजी। जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्म रूप मान रखा है, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। भौतिकतावादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है, क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों की चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, ग्रहणकर्ता की क्षमता पर प्रत्येक वस्तु निर्भर करती है। उदाहरणार्थ, झुलसती धूप में अनेक वनस्पतियां तथा पुष्प सूख जाते हैं, तो कई एक लहलहाते हैं। अतः उन्नति और अवनति का कारण ग्रहणकर्ता ही होता है। इसी प्रकार महियसा पादरजोभिषेकम, महापुरुषों के चरण कमलों की रज ग्रहणकर्ता का कल्याण करने वाली है, किंतु वही धूल हानि भी पहुंचा सकती है।
जो किसी महापुरुष के चरण कमल के प्रति अपराध करते हैं, वे सुख सुख जाते हैं, उनके दिव्य गुण घट जाते हैं। महापुरुष अपराधों को क्षमा कर सकते हैं, किंतु कृष्ण उस महापुरुष के चरण कमल की धूल के प्रति किए अपराध को क्षमा नहीं करते। जिस प्रकार कोई अपने सिर पर झुलसती धूप को भले सहन कर ले, किंतु पांव से उसे सहन नहीं कर पाता, अपराधी लगातार नीचे गिरता जाता है। अतः वह महात्मा के चरणों के प्रति अपराध करता जाता है। सामान्य रूप से अपराध वे करते हैं जो अस्थिर देह को स्व मान बैठते हैं। राजा दक्ष देह को आत्मा मान बैठने के कारण अत्यधिक मोहग्रस्त था। उसने शिवजी के चरणों के प्रति अपराध किया, क्योंकि उसने अपने को सती के शरीर का पिता मानकर अपने शरीर को शिव से श्रेष्ठ मान लिया था। सामान्यतः अल्पज्ञानी ऐसी त्रुटि करते हैं और वे देहात्म बुद्धि से काम लेते हैं। इस प्रकार वे महात्माओं के चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक अपराध करते जाते हैं। जो जीवन के प्रति ऐसी विचारधारा रखता है, वह गायों तथा गधों जैसे पशुओं की श्रेणी में गिना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बार-बार मैं इस बात को बताता हूँ, नोटिफ़ाई कराता हूँ, याद रखने के लिए। जब गायों की बात होए और गाय के साथ पशु शब्द भी इस्तेमाल हुए, तो गाय को पहला पशु नहीं जानना चाहिए। वो गाय का बस उस गुण के बारे में है, गाय के बस उस गुण के बारे में है, जो वो पशु की तरह व्यवहार करते है ना? गायों में देवी-देवताओं का वास होता है और गाय हमारे लिए एक्चुअली में श्रीमद् भागवतम में ही आप देखेंगे, गायों का जीवन मनुष्य के जीवन से ऊँचा बताया गया। एक मनुष्य का जीवन है, उससे ऊँचा जीवन गाय का। माँ तो है ही, गाय माँ तो है ही, परंतु मनुष्य के जीवन से भी ऊँचा जीवन है। मतलब हमारी योनि से ऊँची योनि है उनकी, ठीक है? तो पशु का भी बोला जाए तो सावधानी पूर्वक। वो बस उस गुण के लिए है जैसे गाय को हाँक दिया जाता है। गाय वैसे ही अ, सरलता और अ, उसे एग्ज़ैक्टली ये शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए परंतु मैं उपयोग कर रहा हूँ। मूर्खता में स्थित होकर के वैसे करते रहती है। आज क्या हुआ था? आज ही की बात है। आज मेरे हाथ में कोई एक पन्नी थी, पॉली बैग। तो पॉली बैग को गाय देख कर के मेरे पीछे घूम रही थी, ठीक है? फिर मैं आगे गया, गाय आगे आ गई, फिर मैं पीछे घूमने लगा, फिर कुछ गाय घूमते जा रही, मैं गाय के साथ खेल रहा हूँ, गाय घूमते जा रही, मैं घूमते जा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत हुआ, उसके बाद मेरे पास कुछ पत्ते थे, पत्ते खाई, गाय खुश हो गई। वो पुष्प अर्पित करना था तो कुछ पत्ते थे, मैंने पत्ते खिला दिए, वो खुश हो गई। अब जाओ। तो आप समझिए ये इसलिए गाय बोला जाता है, ठीक है? चलिए, प्लीज़ समझिए हम लोग देह धारी तो हैं, परंतु हमारा अस्तित्व ये देह नहीं। जो हमको इस देह में ही जानता हो, वो सही नहीं जानता। आप समझिए, हम सभी क्या है? हम सभी आत्मा है और हम सभी का जन्म एक ही समय हुआ। हमेशा से थे। भगवत गीता के अनुसार आत्मा कब से है? हमेशा से है। आपकी आत्मा और मेरी आत्मा कब से है? हमेशा से। आप में और मेरे में बड़ा कौन? कोई बड़ा नहीं। दिखने में क्या दिख रहा है कि मैं उम्र में हो सकता है छोटा दिख रहा हूँ, आप उम्र में बड़े दिख रहे हैं। परंतु बड़ा और छोटा इससे तो मोल होता ही नहीं है। ये तो शरीर से है। देखिए, भौतिक जगत में अगर कोई माता का स्थान प्राप्त करके, पिता का स्थान प्राप्त करके इस भौतिक जगत में कोई आया हो, तो उसे माता का सम्मान दिया जाना चाहिए, पिता का सम्मान दिया जाना चाहिए, सम्मान दिया जाना चाहिए, आदर होना चाहिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आध्यात्मिक स्तर पे कोई जो श्रेष्ठ हो,
उनकी अवहेलना कर दे। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। प्लीज़ सॉरी, थोड़ा-सा पर्सनल होगा, परंतु माफ़ कीजिए। अगर कभी माता-पिता के सामने गुरु आ जाए, आपको माता का पूर्ण सम्मान करना है, पिता का पूर्ण सम्मान करना है, परंतु माता-पिता क्या करने लग जाए? गुरु को, गुरु की अवहेलना करने लग जाए और बोले क्या? आपको बोले, "तेरे को पता ही क्या है? तेरे को जो मालूम है वो तो मैंने बताया है। तेरे पास धन ही कहाँ है? जो धन दिया है वो तो मैंने दिया है।" अगर कोई इस प्रकार से करे, तो आपको बस ये जानना है श्रेष्ठ कौन है? आध्यात्मिक तौर पे जो श्रेष्ठ हो, वो भौतिक तौर पे श्रेष्ठ से हमेशा ही ऊँचा होगा। देखिए मैं किन्हीं को ये पर्सनली एक बात बोलने वाला था, मैं पब्लिकली बोल देता हूँ। या तो गुरु का स्थान आपके हृदय में सबसे ऊँचा होगा, सबसे ऊँचा, या तो गुरु का कोई स्थान नहीं। मतलब बाकी जो भी स्थान रखा होगा, हैं? 2nd, 3rd, 4th उसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसका मतलब है लास्ट। अगर गुरु का स्थान सबसे ऊँचा नहीं है, तो गुरु का स्थान है ही नहीं। कुछ ऐसे ही है जैसे आप वैष्णव के मुख से सुन रहे हैं, गुरु के मुख से नहीं सुन रहे। किसी वैष्णव के मुख से सुन रहे हैं। हाँ, ठीक है, वैष्णव जान रहे हैं तो अच्छा है। परंतु गुरु जान रहा है तो सबसे ऊँचा स्थान उनका होगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, बाकी सब कोई भौतिक है। है ना? गुरु से ऊँचा स्थान किसी का नहीं है। अब शिव जी सती माता के गुरु भी, उनसे ऊँचा स्थान किसी का नहीं। अब उनका अवहेलना हो रहा है, सती माता बर्दाश्त कैसे करे? प्रतिकार कर रही है और बोल रही हैं कि अल्पज्ञानी लोग ऐसा करते हैं। कटाक्ष कर रही हैं, निंदा कर रही हैं अपने पिता की। क्या हम अपने पिता की निंदा करें तो ठीक है? देखिए, हमेशा हायर जो प्रिंसिपल होता है, उसका स्टैंड लेना पड़ता है। ऊँचा प्रिंसिपल। अब देखिए, प्लीज़ माफ़ कीजिए, वापस से वही एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। अगर सपोज़ कीजिए कोई एकदम पापी है, कोई कभी भक्ति किया ही नहीं है, उसके लिए बोल दें कोई डिस्को डांस वाला कीर्तन बना दें, ठीक है, बना दीजिए, वो सुनेगा। कोई तमोगुणी है, सुनेगा। डिस्को डांस तड़क-भड़क, तड़क-भड़क, तड़क-भड़क सुन लेगा। चलिए ठीक है, उसमें भगवान का नाम सुन, परंतु कोई सतोगुणी है, उसे सुनना भी चाहिए क्या? नहीं, उसे कान बंद करके भाग जाना चाहिए। वो अपना नाम जप कर ले, कृष्णा का चिंतन कर ले, कृष्णा का पास टाइम सुने, उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए। है ना? हायर प्रिंसिपल क्या है? अब देखिए, एक प्रिंसिपल ये है कि कृष्णा का किसी भी स्थिति में नाम ले, तो वो क्या होगा? वो हमको लाभ ही देगा। परंतु हायर प्रिंसिपल क्या है? ऊँचा वाला प्रिंसिपल क्या है? क्या? नाम के बल पे पाप करना। अगर हम नाम अच्छे से नहीं लिए तो नाम के बल पे पाप करेंगे, ये वैष्णव अपराध है। समझ रहे हैं? हमेशा एक प्रिंसिपल होता है और एक हायर प्रिंसिपल होता है, ऊँचा प्रिंसिपल होता है, ऊँचा सिद्धांत होता है। जो ऊँचा सिद्धांत होता है, वो हमेशा ही निचले सिद्धांत से ऊँचा होता है। हमको धन की लोलुपता नहीं होनी चाहिए, पर अगर हमें कृष्णा के लिए धन कमाने के लिए लालची हो रहा है, बिल्कुल लालच होना चाहिए। हमें कुछ पाने का लोलुपता नहीं होना चाहिए, परंतु आप कल कल परसों ही आप लोगों को बताया था, पुष्प पाने के लिए मैं हमेशा लालची होता हूँ, वितरण कर देता हूँ। क्या होना चाहिए ऐसा लालच कि नहीं होना चाहिए? हायर प्रिंसिपल क्या है? पुष्प पाना एक ऊँचा है प्रिंसिपल है, परंतु उससे भी ऊँचा प्रिंसिपल है कि सभी तक पुष्प पहुँचाया जाए। भक्ति करना एक ऊँचा प्रिंसिपल है, पर उससे भी ऊँचा प्रिंसिपल है, सब तक भक्ति पहुँचाई। है ना? तो यहाँ पे
सती माता जो है वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ सिद्धांत पे चल रही है ना? इसलिए नहीं, प्लीज़ सबको क्लियरली जानिए, ये बिल्कुल नहीं है वो अपने पति को डिफेंड कर रही हैं, बिल्कुल नहीं। अगर वो डिफेंड कर रही हैं या फिर स्टैंड ले रही हैं, तो वो अपने गुरु का स्टैंड ले रही हैं। क्योंकि देखिए पूरा शास्त्र सम्मत बात बोल रही है। सती माता कोई ऐसे ही मनगढ़ंत नहीं बोल रही है। आपने मेरे पति पे लांछन लगाया, उनका मान नहीं किया तो मेरे को बुरा लगा। बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही। पूरा शास्त्र सम्मत बात बोल रही है। शास्त्र कहाँ से जानते हैं? गुरु से। गुरु नहीं होंगे तो शास्त्र का पता नहीं होगा। कोई ना कोई गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आया हुआ, उसी हिसाब से नहीं, तभी शास्त्र जानते हैं, नहीं तो नहीं जानते। चलिए, तो करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आई एम सॉरी, आज भी थोड़ी क्लास, मेरे को मालूम था आज बातें ज़्यादा, परंतु बहुत इम्पोर्टेंट था। पूरे विश्व में सुन रहे हैं ये सारी बातें और अपराध भी देख रहे हैं, भटकाव भी देख रहे हैं। ये सारी बातें और अवेयरनेस आप लोगों में होना चाहिए। ठीक है? मैं नहीं चाहता कि कोई भी लेस अवेयर रहे, निचले सिद्धांतों को स्वीकार कर ले। वो भी निचला सिद्धांत है। देखिए, फिर से हम लोगों को सभी का मान करना चाहिए, बिल्कुल सही। परंतु हाईएस्ट मान किसका होना चाहिए? गुरु। हमारे लिए जो भी कृष्णा का नाम ले सभी का सम्मान कीजिए, परंतु सबसे ज्यादा सम्मान किसका करेंगे? उच्चतम सम्मान किसका करेंगे? गुरु के शब्द। और अगर अपमान करना भी पड़ गया, अपमान वैसे हम करेंगे नहीं, परंतु करना भी पड़ गया तो कब करेंगे? जब गुरु के शब्दों के विपरीत कोई जाकर के बात कर रहा है तो अपमान। वापस से देखेंगे गुरु के शब्द ये हैं, इसके ठीक विपरीत हो रहा है, हाँ अब अपमान करेंगे। अगर वो उसी गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है तो, अगर वो दूसरे गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है तो हम नहीं बोल सकते, तो हम नहीं बोल सकते। हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं और हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के विपरीत बोल रहे हैं, तब हम उनकी निंदा, मतलब उनकी अवहेलना कर सकते हैं। निंदा करना हमारा लक्ष्य तो नहीं। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी, नहीं प्रज्ञा माता जी ने रीड किया ना? रीड किया था ना? नहीं प्रभु जी। नहीं? ओके, यस प्लीज। वैष्णव। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपा सिन्धुवैव च कृपासिन्धुभैव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपामूर्ति शिला प्रभुपाद की, जय 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 भगवद गीता की, जय 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 श्रीमद् भागवतम की, जय 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 चैतन्य चैतन्य की, जय 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 जय। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और हाँ, कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो तो पूछिए, बिल्कुल पूछिए। और यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो चैट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बहुत सारी बोली, अगर किन्हीं को भी थोड़ा सा भी लगे कि नहीं प्रभु जी वो जो कर रहे हैं ना वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है ना, अगर किन्हीं को थोड़ा सा भी कॉन्ट्रडिक्शन लगे मेरी बात बोलने के बाद, ठीक है, तो कृपया जरूर से पूछिए, जरूर से पूछिए और बताइए क्या श्रेष्ठ है।
वापस से हायर प्रिंसिपल जानिए। हम लोग शुद्ध भक्ति का प्रयास करने का लक्ष्य से यहाँ पे जुड़ते हैं, है ना? तो हमें शुद्ध भक्ति करना है ना? शुद्ध भक्ति करना है, ठीक है? शुद्ध भक्ति। हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा, यस आ रही है? यस, तो मैं आ रही बोल है रहा हूँ प्रभु कि जी। हम लोग शुद्ध भक्ति का शुद्ध भक्ति का प्रयास करने से के लक्ष्य से यहाँ पे जुड़ते हैं, ठीक है? तो कृपया करके सब कोई शुद्ध भक्ति का प्रयास कीजिए, है ना? और यस किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, मुझे मुझे बस 20-30 सेकंड्स दीजिए, 20-30 सेकंड्स, ठीक है? जिज्ञासा या तो लिख लीजिए या माइक अनम्यूट कर लीजिए, हो सकता है मेरा डिस्कनेक्ट नहीं होगा। कोशिश करता हूँ, किन्हीं का कॉल बार-बार आ रहा है, तो मैं एक बार बस बोल देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं। थोड़ा-सा बस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 1 मिनट बस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस। हुँ, अनम्यूट कर लीजिए। जिनको पूछना है, जिनको चैट में लिखना है प्लीज़। हरे कृष्णा। पूछिए। जो भी पूछना है, जो भी जिज्ञासा है, पूछिए। अच्छा, अब टाइम मिला। मेरा मेरा सवाल ये है कि अगर आप भगवत गीता मैंने तो सुनी बहुत 3-4 बार सुन ली है हुँ, और रिसेंटली सुनी। मैं उसमें लिखा है कि मनुष्य का काम जो है वो कर्म करना है हुँ, और कर्म का मतलब है कि सन्यासी भी अपना काम करता है लेकिन धरती वैसे नहीं चलेगी। लेकिन एक नॉर्मल आदमी वो अपना जीवन भी है, वो अपना काम भी कर रहा है हुँ, और धन भी वो बना रहा है। तो तमोगुण हुँ, मतलब ये एक सवाल मन में उठता है कि तमोगुण जिसको कहते हैं कि भाई आपने रज के काम किया तो आप जानवर की तरह काम करते हो हुँ, और दूसरी तरफ गीता ये कहती है कि मनुष्य का जीवन ये है कि कर्म करो। हुँ, तो क्या हम जो मतलब जैसे मैंने अपनी लाइफ में किया है, मैं बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, तो क्या वो गलत था? या तमोगुण में जो डेफ़िनिशन है वो ये है कि आप जानवर की तरह काम कर रहे हो। आप कहीं न कहीं उसको वो करो, जस्टिफ़ाई करो कि 8 घंटे की नींद भी लो, हुँ, थोड़ा-सा फैमिली में टाइम भी दो और उसके बाद अपना काम करो। हुँ, लेकिन एक तरफ ये कहती है गीता कि भर के काम करो। हुँ, तो थोड़ा-सा वो भी एक चीज़ थी, जो मुझे आज तक क्लियर नहीं हुई। हुँ। एक्चुअली में देखिए भगवत गीता में सबका आंसर है, साफ-साफ लिखा हुआ है, ठीक है? आप जो भगवत गीता बता रहे हैं, वो एक्चुअली में भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ, भगवत गीता में ये नहीं लिखा हुआ है कि काम करना है। मैं भगवत गीता कोट कर रहा हूँ 12.10 इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस द रेगुलेशन ऑफ भक्ति योगा, जस्ट ट्राई टू वर्क फॉर मी, बिकॉज़ वर्किंग फॉर मी विल मेक यू एट द परफेक्ट स्टेज। देखिए, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है भक्ति योगा, हैं? भक्ति योगा के नियमों का पालन करना। तो देखिए, भगवत गीता में लिखा हुआ क्या है? एग्ज़ैक्टली क्या लिखा हुआ है? मैं आपको पहले पहले बता देता हूँ, बाद में कोट करते हैं। एग्ज़ैक्टली क्या लिखा हुआ है? भगवत गीता में लिखा हुआ वर्क विथ डिवोशन, अपना निर्धारित कर्तव्य भी करना है और भक्ति भी करनी है। कृष्ण ने ये नहीं बोला अपना निर्धारित कर्तव्य कीजिए, भक्ति मत कीजिए। कृष्ण ने ये नहीं बोला भक्ति कीजिए, निर्धारित कर्तव्य मत कीजिए। एक सन्यासी के लिए भी निर्धारित कर्तव्य है। ऐसा नहीं है सन्यासी का निर्धारित कर्तव्य खत्म हो जाता है। कृष्णा ने भगवत गीता बोला है यज्ञ, दान और तपस्या सभी को करना है। सन्यासी की तपस्या क्या है? वो करनी है।
उसको करनी है। तो सोचे सन्यासी हैं, अब तो हमको कुछ नहीं करना, हम तो आराम से बैठे हैं, गलत। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद को बोला जाता था कि श्रील प्रभुपाद आपने तो है ना, अब तो आज मर्सिडीज की कार से जा रहे हैं। आप जब अमेरिका आए थे तो आपके पास $1 भी नहीं था, आप आज मर्सिडीज कार गाड़ी से जा रहे हैं, तो क्या ये ऑप्युलेंस लेना ठीक है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने 2 अलग-अलग इंस्टेंसेस पे 2 जवाब दिए और दोनों जवाब को मैं बता दूँ। एक जगह जब मर्सिडीज गाड़ी की बात होती है, तो बोलते हैं अगर ये मर्सिडीज गाड़ी कृष्णा के काम के लिए उपयोग होती है तो बिल्कुल मैं लूँगा। दूसरी तरफ एक एक रिपोर्टर ने सेम बात बोली थी इन अ डिफरेंट वे। वो बोलती है आप 80 साल के हो गए हो, नहीं, आप इतना घूमते हो, फ्लाइट से इतना घूमते हो, है ना? हाँ, आप घूमते रहते हो, आप कुछ काम नहीं करते, है ना? तो वो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हँसते हुए बोलते हैं, अच्छा, मैं काम नहीं करता, मैं 80 साल का हूँ, पूरे विश्व में कृष्णा के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, मैं 2 घंटा सोता हूँ, मेरा छोड़ दो, तुम इतना कभी काम नहीं कर सकती। तो एक्चुअली में ये सन्यासी लाइफ है ना? तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सन्यासी का काम होता है कुछ नहीं करना। हाँ, ऐसा नहीं है ना? सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य भी करना है, भक्ति भी करनी है, सभी को करना है, चाहे कोई भी हो। अब लोग क्या होता है, प्रॉब्लम यही है कि प्लीज़ मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा और मैं प्लीज़ आप ये मत समझिएगा मेरे को पर्सनली बोल रहा है। मैं सभी को ये पहले भी बार-बार बोला हूँ। इनफैक्ट अगर किसी को देखना हो तो कश्मीर फाइल्स, है ना? कश्मीर फाइल्स और एक और क्या था उसके साथ? केरला स्टोरी, है ना? उसपे वीडियो बना हुआ है। सेम चीज़, सेम बात वहाँ पे बहुत डिटेल में बोला। हम लोग हाँ, गलत दोनों काम करते क्यों हैं? हम लोग गलत काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको कोई मार्ग प्रशस्त किया नहीं। हमको किसी ने शास्त्र बताया नहीं और हम सही के प्रति समर्पित हैं। हमको किसी ने बताया नहीं। हम जानते ही नहीं है शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है मालूम ही नहीं। नहीं बताया किसी ने। माता-पिता ने नहीं बताया। हमारे जो संबंधी रहे उसने नहीं बताया। किसी ने देखिए एक बात बताइए, पूरे विश्व में किसी ने बताया क्या कि दुखालय है, ये भौतिक जगत दुखालय है, यहाँ पे दुःख मिलेगा? किसी ने बताया है? हाँ? हरे कृष्णा। पर अभी भी मेरा सवाल वहीं खड़ा है। नहीं, क्या सही आपको किसी क्या ने सही क्या नहीं देखिए, आपको मैं भगवत मैं गीता में मैं क्या लिखा हुआ आपको क्या पता है? मैं बेसिकली कोई डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मैं हाँ, हाँ। अपने सवाल खुद ही ढूँढना कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, खुद नहीं मैंने ढूँढ वैसे सकते, खुद मैं नहीं तो ढूँढ मैं तो सकते। मैं भगवत गीता जो है वो मैं खुद ही पर अपनी अपनी ज़हन से इतना परेशान हूँ हुँ, कि मैं खुद ही एक होटल के कमरे में हुँ, बैठ के भगवत गीता सुनने लगा। मुझे किसी ने नहीं बोला। हुँ, किसी ने ना माँ, ने बाप, ने भाई, बहन, बच्चे किसी ने नहीं बोला। हुँ। मैं खुद ही सुनने लगा। नहीं, नहीं, आप तो सुनने लगे वो बात ले ठीक है, बट आपको हाँ, पता है क्या क्या हाँ, लिखा हुआ है? ले लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं हुआ हुँ, कि एक तरफ कहते हैं कि वो वैसे तो गीता जो है वो अर्जुन जब हुँ। बहुत ही ज़्यादा असमंजस में आ गया था, तो उसने बोला कि भई मैं कैसे कैसे अपने परिजनों को नहीं, कैसे मारूँ? एक्चुअली में अर्जुन कभी असमंजस में थे ही नहीं। मैं प्रूव कर दूँ? मैंने क्लास में बहुत बार बोला हुआ ये बात। इनफैक्ट आज भी अभी भी ये बात बोल रहे थे। एक्टिंग कर रहे हैं, ये एक्टिंग हो रही है। ये नहीं, एक्टिंग नहीं, एक्टिंग नहीं। वो हुँ, वो धर्म संकट में था। नहीं थे, नहीं थे। मैं दिखा रहा हूँ। ओके। आप देखिए आँखों के सामने क्या है। मैं भगवत गीता कोट कर रहा हूँ। मैं अपने पर ना बोल रहा हूँ।
अर्जुना सेड यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ठीक है, अर्जुन क्या बोल रहे हैं? आप भगवान है, द अल्टीमेट अबोर्ड, the purest, the absolute truth. You are eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. ठीक है, भगवान को बता दिए आप ही सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं, आप ही से सब कुछ उद्भूत हो रहा है, आप जगत के परे हैं, आप हमेशा से जीवित हैं। ठीक है, ये बोल दिया। और क्या बोल रहे हैं इसके बाद जो लाइन है, ये बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहा है ऑल द ग्रेट सेजेस such as Asita, Narada, Asita, Devala, Vyasa confirm this truth about you and you yourself are now declaring it to me. अर्जुन को ये सत्य पहले से ही मालूम था। अर्जुन को भगवान के बारे में पहले से ही मालूम था। अर्जुन को भगवान की स्थिति पहले से ही मालूम थी और अर्जुन को भगवान दिए गए बातों को पहले से ही मालूम था। ये भगवत गीता 10.12 है। तो अर्जुन को पहले से ही मालूम था। मैं अर्जुन की बात नहीं कर मैं कोई अर्जुन नहीं हूँ। नहीं बता रहे कि अर्जुन असमंजस में थे, एक्चुअली में अर्जुन असमंजस में थे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि एक तरफ गीता ये कहती है कि कर्म करो और एक तरफ ये कहते हैं कि तमोगुण भी है। नहीं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कर्म तीनों गुण में किया जा सकता है। कर्म सतोगुण में भी किया जा सकता है, कर्म रजोगुण में भी किया जा सकता है, कर्म तमोगुण में भी किया जा सकता है। मैंने तमाम किया। नहीं तो एक्चुअली में देखिए, अगर शास्त्र सम्मत कार्य नहीं करें तो या तो रजोगुण होगा या तो तमोगुण होगा। भगवत गीता में ही लिखा हुआ है, अगर शास्त्र सम्मत कार्य नहीं होता तो रजो वो एक्चुअली में तमोगुण होगा। मैं दिखाऊं? अब मेरे को बताते जाइए, मैं बार बार वही दिखाऊंगा भगवत गीता। हाँ, मैं उसको इलाज करके देख रहा हूँ। 1 मिनट बस रुकिए, मैं भगवत गीता ही दिखाऊंगा। मैं भगवत गीता के इधर उधर नहीं जाऊंगा। कभी कभी तो लगता है कि कितना कंफ्यूजिंग है। कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। बाकी डिवोटीज से पूछिए क्या कंफ्यूजिंग है। मेरे को तो लगता है कि आपको इसलिए लगेगा बिकॉज आपने सही स्रोत से नहीं सुना है ना। कितनी बातें हैं जो आपको पता ही नहीं है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पता है क्या? आप बताया कि मैंने भगवत गीता पढ़ी हुई है, आपने ये पढ़ा है क्या? ये सामने लिखा हुआ है ये जगत दर्द का है? साफ साफ क्या लिखा हुआ है? दुखा आलयम, प्लेस ऑफ मिजरी। पढ़िए 8.15। ये पहला लाइन पढ़िए, सिंस दिस टेम्पररी वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी ऑफ डेथ, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, naturally he who achieves the नहीं ये अलग लिखा हुआ है, ठीक है, बट ये सामने लिखा हुआ। पढ़िए क्या लिखा हुआ, फर्स्ट नहीं, भगवत गीता सामने है, चैप्टर 8 टेक्स्ट 15। अब बोलिए ना, मैं भगवत गीता को ही कोट करूंगा। तो समझिए, देखिए क्या है, सिंपल सी बात है। हाँ, हम जब तक सही स्रोत से नहीं जानेंगे, मैंने एक्चुअली में आपको बताया भी था कि ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा। मैं बोल रहा हूँ कि आपको भगवत गीता नहीं मालूम। मैं ये बात स्वीकारने के लिए भी तैयार हूँ कि मुझे भगवत गीता नहीं मालूम। मैं ये बात स्वीकारने के लिए भी तैयार हूँ कि मुझे भगवत गीता नहीं मालूम। ठीक है, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। हाँ, मैं कोट कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये सब कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद, ये सब शुद्ध भक्तों का है ना, मेरा नहीं। यस, हरे कृष्ण। इनफैक्ट आपकी जो भी जिज्ञासा है सबका उत्तर मिल जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है जिसका उत्तर नहीं। मैं तो सब चीज भगवत गीता से ही कोट करके दिखाने के लिए तैयार।
एक और चीज है, रजोगुण कहता है कि आप आप नहीं जानते अपनी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, सच बता रहा हूँ, आप नहीं जानते। मैं जितना जानता हूँ, मैं जितना जानता हूँ उस नहीं, हिसाब से क्यों बता रहा आप हूँ। जितना जानते हो उतना में क्यों जानना चाहते हैं? आप पहले अच्छे से जानिए। इट्स लाइक आपको आपको पूरा चीज़ मालूम नहीं है एंड यू वांट टू नो यू नो हाफ ट्रुथ। अभिमन्यु के साथ भी यही हुआ था। अभिमन्यु आधा सत्य जानते थे। एक्चुअली में अभिमन्यु भी एक्टिंग कर रहे हैं। इस तरीके से अर्जुन एक्टिंग कर रहे हैं, परंतु उन्होंने जो एक्टिंग की वो इस प्रकार की। वो आधा सत्य जानते थे, चक्रव्यूह में घुस गए, उसके बाद निकलने का रास्ता ही नहीं पता। फिर गड़बड़ हो जाता है ना। आधा-अधूरा सत्य झूठ के समान होता है। आधा सत्य और झूठ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट एक होता है ना? तो जानिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उम्म, मेरे को एग्ज़ैक्टली मिल नहीं रहा है। कोई प्लीज़ कोट कर देगा? नॉट अकॉर्डिंग टू शास्त्रा, नॉट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर तमोगुण। कोई प्लीज़ निकाल देगा मेरे को? हरे कृष्णा। कोई डिवोटी प्लीज़ मदद करेंगे? चैप्टर 17 आई थिंक। वेदाव्यास पे करके देख लीजिए। वो निकाल करके भी दिखा दो। लिंक चाहिए क्या? नॉट अकॉर्डिंग टू शास्त्रा या स्क्रिप्चर। ये देखिए। तबीयत मेरी खराब हो रही है। आ गया, मेरे को आ गया। ये देखिए यहाँ पे। Those who go on severe austerities and penances not recommended in the scripture, performing them। नहीं, दिख नहीं रहा है। हरे कृष्ण। ओके, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। ओके, हाँ, आंखों के सामने ही ट्रांसलेशन। ये है भगवत गीता 17.5, 17.6। Those who undergo severe austerities and penances not recommended in the scripture, not recommended in the scripture, not recommended in the scripture। शास्त्रों में जो नहीं लिखा हो। Performing them out of their own pride and egoism, who is impelled by lust and attachment, who are foolish and who torture the material elements of the body, as well as super soul dwelling within, are known to be demons। demons का मतलब होता है राक्षस। शास्त्र को फॉलो नहीं करते, राक्षस। शास्त्र के जीवन नहीं बिता रहे तो राक्षसी जीवन बिता रहे। सबके का साथ ही। इनफैक्ट अधिकतर लोग तो यही करते हैं। ठीक है। हाँ, और कोई भी जिज्ञासा होगी वो भी आंसर कर देंगे। बाद में क्लास में आई थिंक और क्लास से रिलेटेड कोई जिज्ञासा हो, आज जो भी जाना वो ले सकते। यस, क्लास के बाद जो जिज्ञासा होगी वो ले लेंगे। ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। यस। प्रेम प्रभु जी और विपुल प्रभु जी, मैं आप लोगों की बात को आई वुड एक्सप्लेन शुद्ध भक्ति के प्रयास में। ठीक है। ओके। यस, किन्हीं और की कोई बात? हुँ? नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है? कुछ नहीं पूछना? पक्का? सब कुछ समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं? पक्का? तो फिर कीर्तन सुनते हैं। ऋचा माता जी आप कीर्तन प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं रहूँगा, ठीक है?
अगर मेरा डिस्कनेक्ट भी होता है, फिर भी मैं रहूँगा, है ना? मैं नहीं जा रहा और 10:35 तक सुनते हैं, ठीक है? ठीक है? और किन्हीं की कोई बातें हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, चैट में लिख दीजिएगा। हरे कृष्ण। यस, यस। ऋचा माता जी आप शेयर कर रही हैं?